हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। आज हम नंबर सिस्टम के 7वें टाइप पे पहुंच चुके हैं। इम्पोर्टेंट टाइप है ये। इसमें जानवरों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, चलिए बिना समय व्यर्थ करे प्रश्नों को ही देखते हैं। सवाल क्या आएगा कि कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। भेड़ कितनी है? तो इसमें क्या मानते हैं कि जो पूछा जाए उससे उल्टा मान लो। भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लो सभी क्या है, इसमें गडरिया हैं। तो एक गडरिया मतलब 2 पैर, और टोटल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 230। तो 230 से 2 को भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 115 आएगा। तो मतलब अगर मान लीजिए कि सभी गडरिया हैं और 230 पैर हैं, तो उसको 2 से भाग करेंगे तो सिरों की संख्या आ जाएगी। किसकी? गडरिया की। मान लीजिए हमने गडरिया ही मान लिया सबको, तो 2 से भाग किया, 115 आया। तो ये आ गई टोटल सिरों की संख्या 115, जब हमने मान लिया कि सभी गडरिया हैं। परंतु प्रश्न में क्या दिया गया है कि सिरों की संख्या 60 है, तो 60 इसमें से घटा देंगे तो बचा कितना? 55। तो जो ये 55 आया ना हमारा, ये इतनी भेड़ हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। बहुत ही सरल तरीके से हमने बिना XYZ लगाए और इसमें अपना आंसर फाइंड कर लिया है। करना कुछ नहीं है। टोटल सिरों की संख्या टोटल पैरों की संख्या में से गडरिया के पैर, एक गडरिया के पैर की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जो आया उसमें से सिरों की संख्या को घटा देंगे, जो बचा वो सीधा भेड़ की संख्या। मतलब क्या कि जो पूछा है उससे उल्टा पैरों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए गडरियों की संख्या पूछी जाती तो भेड़ों के कितने पैर होते हैं? 4, तो 4 से उसको डिवाइड करते तब हमारा उत्तर आता। अब इस मेथड को हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है भी। ये लॉजिक हमारा सभी सवालों में फिट होगा भी, या केवल ये एक तुक्केबाजी है? नहीं, तुक्केबाजी नहीं है, ये सभी प्रश्नों में कैसे फिट होगा चलिए देखते हैं। अब मान लो हमारा आगे भेड़ 55 है, तो एक भेड़ के कितने होंगे? 4 पैर। तो ये 55 चौक कितना हो गया? 220। 220 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? अब टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। 55 भेड़ हो गई, तो मतलब 5 इसमें हो गए गडरिया, 5 आदमी हो गए। तो एक गडरिया के कितने? 2 पैर बराबर 10। तो टोटल कितना हो गया? 230। तो और ये यहाँ 55 जमा 5 60। तो कितने? 60 हो गए, सिर हो गए 60, और 230 कितने हो गए? पैर हो गए। तो ये क्रॉस वेरीफाई करके भी हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो सीधा सीधा सा अपना लॉजिक एकदम 100% करेक्ट बैठ रहा है इन सवालों में। अब इसी से ही संबंधित अगला सवाल देखते हैं। अब जानवरों से संबंधित प्रश्नों में अगला क्या टाइप बनता है, अब क्वेश्चन क्या बनता है चलिए देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ों के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो इसमें मान लेते हैं सभी तोते हैं, और कैसे निकलेगा अब ये? मान लीजिए सभी तोते हैं, छोटी यूनिट को लेके चलते हैं। तो तोतों की पैरों की संख्या कितनी होगी? एक तोते के 2 पैर होंगे, तो ये कितना आया? 45। अब 45 में से क्या कह रहा है कि कुल संख्या सिरों की 35 है। 35 से घटा देंगे तो कितना आया? 10। 10 ये क्या आया? बकरियां। 10 बकरियां आई है। तो पूछा है तोतों की संख्या। तो अब जो है तोतों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि कुल सिर है 35, घटा 10 बकरी आ गई तो 25। 25 कितने हो गए? तोते। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है।
सरल तरीके से इसमें करना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो स्मॉलेस्ट यूनिट मान लो। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब 90 को 2 से भाग करने में आसानी रहेगी। 45 आ गया, तो 45 आ गए कितने सर, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं सर 35। 35 में से सिरों की संख्या घटा दी तो 10। जो आया वो हमने माना था सारे तोते, तोते माना था सभी को, तो जो निकल के आई संख्या उसको घटा करके वो आई बकरियों की, तो बकरी आ गई 10। टोटल सिर थे 35, 35 में से 10 घटाया बचा कितना 25, तो तोतों की संख्या क्या आ गई, ऑप्शन ए 25। तो ये थे बच्चों हमारे जानवरों से संबंधित प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको इससे संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।